नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे दहेज प्रथा पर निबंध दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप। तो देखें, आप कभी भी निबंध तैयार करें तो निबंध को तैयार करते समय कुछ विशेष बिंदुओं का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहला तो निबंध की जो आत्मा या जान होती है वह मेरे अनुसार और भिन्न प्रकार के साहित्यकारों के अनुसार भी निबंध की आत्मा उसका प्रस्तावना और उसका उपसंहार होता है। आपको पूरे निबंध में सबसे अधिक यदि कहीं सावधानी बरतने की आवश्यकता है तो वह प्रस्तावना और उसके उपसंहार में है। आजकल वर्तमान में जो मेरठ में काफ़ी छपती हैं उसमें निबंध में कुछ कहावतें, कविताएं इस प्रकार लिखा हुआ मिलता है। तो अब आपको भी यदि अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है तो आपको भी एक प्रत्येक निबंध में एक प्रस्तावना के साथ और एक उपसंहार के साथ अनिवार्य रूप से कोई ना कोई कविता, कहानी, कविता या स्लोगन लिखना ही लिखना है, जिससे आप उस निबंध में पूर्णतम अंक प्राप्त कर सकें। तो आज हम देखते हैं दहेज प्रथा का निबंध। तो जब हम निबंध तैयार करते हैं तब आपको सबसे पहले रूपरेखा लिखना है। कोई भी निबंध तैयार करें, किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखे तो सबसे पहला कार्य होता है उस निबंध की रूपरेखा तैयार करना। तो हम सबसे पहले आज निबंध की दहेज प्रथा पर जो निबंध तैयार कर रहे हैं इसकी लिखेंगे रूपरेखा। अब देखते हैं हम इसकी रूपरेखा क्या है। तो देखें, जिस तरीके से मैं आपको निबंध लिखना बता रहा हूं, आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो आपका निबंध हो इसी प्रकार व्यवस्थित हो। सबसे पहले आपको जो भी निबंध लिख रहे हैं सबसे पहले ऊपरी सिरे पर आपको उस निबंध का नाम लिखना है, फिर रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा कहलाती क्या है? तो रूपरेखा कहलाती है आप जिस पाठ को जिस क्रमांक पर लिख रहे हैं उसकी जानकारी प्रारंभ में दी जाती है। जैसे हम अभी जब किसी किताब को पढ़ते हैं तो उसे उसके पाठ की जानकारी नहीं है कि कौन सा पाठ कहाँ पर है, तो उसके हम स्टार्टिंग में देखते हैं और उसमें वहाँ पर देखते हैं कि पेज नंबर 25 पर, 26 पर, 30 पर ये आपका पाठ मिल जाएगा। तो इसी प्रकार रूपरेखा होती है। रूपरेखा के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि इस निबंध में कौन सा पॉइंट कहाँ व्यवस्थित किया गया है। तो इस रूपरेखा में जो आपका दहेज प्रथा की रूपरेखा है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट दहेज का आशय, तीसरा पॉइंट दहेज प्रथा का प्रचलन एवं कारण, चौथा पॉइंट दहेज प्रथा एक अभिशाप, पांचवा पॉइंट निराकरण का उपाय और छठवां पॉइंट हम इसमें देंगे उपसंहार। यह दहेज प्रथा का निबंध भाग 1 है। भाग 1 इसका हम शीघ्र ही सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तो देखिए, आप कभी भी निबंध लिखें तो उस निबंध में रूपरेखा जरूर लिखें, क्योंकि आज वर्तमान में प्रत्येक निबंध में रूपरेखा लिखना अनिवार्य हो चुका है। तो देखें, आपको इस प्रकार रूपरेखा के तुरंत बाद एक लाइन छोड़कर यहाँ पर एक आपको लाइन छोड़ना है। रूपरेखा के 3 पॉइंट एक साथ लिखना है। चौथे पॉइंट लिखने से पहले एक लाइन छोड़ना है। छठवें पॉइंट के बाद एक लाइन दोबारा छोड़िए। इस प्रकार यह कविता व्यवस्थित करिए। आप कोई भी कविता व्यवस्थित कर सकते हैं, जरूर नहीं है कि जो मैं आपको लिख कर दूँ वही कविता आप व्यवस्थित करें, लेकिन कविता लिखें जरूर। महात्मा गांधी जी के शब्दों में कहा है उन्होंने, जो युवक विवाह के लिए दहेज की शर्त रखता है वह अपनी शिक्षा और देश का नाम बदनाम करता है। यह महात्मा गांधी जी ने कहा है। देखते हैं तो हम इसका प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हमारा भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता के स्वर भी गुंजित हैं। यहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति आदर्श है। एक बात विशेष तौर पर याद रखें, जिस रूप में जिस पैटर्न पर मैं लिखवा रहा हूँ इसी पैटर्न पर आप निबंध जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये लिखने का जो बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ यह इसका बेस्ट तरीका है। हम एक प्रस्तावना लिखेंगे, इसके बाद जिस लाइन में हमें लिख रहे हैं प्रस्तावना उस लाइन को पूरा छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे से लिखेंगे, यहाँ पर आपको स्थानीय छोड़ देना है। तो विदेशी हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति सदैव आकर्षित होते रहे हैं। भारत का मानचित्र सदैव से ही गौरवशाली रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से इस मानचित्र पर
दहेज के रूप में आज एक काला धब्बा दृष्टिगोचर हो रहा है। इसने संपूर्ण देश के मानचित्र को अशोभनीय एवं कुरूप बना दिया है। तो यह था आपका दहेज प्रथा पर निबंध पार्ट फर्स्ट। हम शीघ्र ही दहेज प्रथा निबंध पार्ट सेकंड लेकर आएंगे और पार्ट सेकंड में हम इसके जो अगले 2 भाग हैं, दहेज का आशय और दहेज प्रथा एक प्रचलन एवं कारण, इन 2 पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको बताएंगे। और पार्ट 3 में हमें नीचे के 4, 5, 6 पॉइंट पर को कवर करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी।